अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे तरतीब पाते हैं, हाउ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन एन एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट फॉलोज दीज थ्री प्रिंसिपल्स, दीज थ्री रूल्स। ऑबर प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज़ रूल। ये तीनों रूल हमें गाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एलिमेंट्स में किस तरह से होती है। ऑबर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज N+L रूल। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। यानी जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सबसे पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल फिल होंगे। जब वो फिल हो चुके होंगे उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी का ऑर्बिटल फिल होगा, उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कितनी है और किसकी ज़्यादा है? तो उसके लिए है N+L रूल। ये रूल हमें गाइड करता है कि एनर्जी को ऑर्डर हमने किस तरह से देना है। वो ऑर्बिटल जिनका N+L वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी के होंगे, और जिनकी N+L वैल्यू ज़्यादा होगी वो हाई एनर्जी के होंगे। तो अभी हम लास्ट पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम N+L के हिसाब से उनको तरतीब दे सकते हैं। अब इस रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए और आसानी के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ से हम इन ऑर्बिटल्स को एनर्जी वाइज प्लेस कर सकते हैं। पहला जो शेल होता है उसका N1 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है, और पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल या एक ही ऑर्बिटल होता है, दैट इज नेम्ड एज 1s। सेकेंड शेल जो है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उसमें दो सब शेल होते हैं, दैट इज 2s एंड 2p। तीसरे शेल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है उसमें तीन सब शेल्स होते हैं, दैट इज 3s, 3p एंड 3d। तो याद रखें ये जो हम 3 का लेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, 3 का जो डिजिट यूज़ कर रहे हैं, दैट डिस्क्राइब्स कि वो किस ऑर्बिट से बिलोंग करता है। फोर्थ जो शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है उसमें 4 ही सब शेल होंगे, दैट विल बी 4s, 4p, 4d एंड 4f। इस तरह से फिफ्थ जो शेल है उसमें 4 ही ऑर्बिटल होंगे, लेकिन उनके जो नाम है वो 5s, 5p, 5d एंड 5f होंगे, एंड सो ऑन। अब इनको एनर्जी वाइज प्लेस कैसे करना है? रूल बेसिक वही है, यानी N+L रूल। लेकिन आसानी के लिए और इसको याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इनको एनर्जी वाइज इस मेथड से प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें। These diagonals will place these orbitals in increasing order of energies। सबसे पहले 1s है, ठीक है, इसका मतलब है सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s की है, जो आप सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले 1s फिल होगा, उसके बाद 2s, ठीक है, उसके बाद 2p, फिर 3s। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको एनर्जी वाइज प्लेस कर दिया। सो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s एंड सो ऑन। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो इस तरीके से इनको एनर्जी वाइज प्लेस किया है, क्या N+L रूल हमारी रहनुमाई करता है? तो लेट्स सी, 1s का जो N+L है, 1s का जो n है वो 1 है, और s ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर l जो है वो 0 होता है। सो 1 + 0 = 1। तो 1s का N+L वैल्यू 1 बनता है। 2s का 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो सबसे पहले 1s की होगी क्योंकि एनर्जी में ये लोअर है, उसके बाद 2s की होगी। अब उसके बाद 2p का N+L वैल्यू क्या बनता है? p जो ऑर्बिटल होता है उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होती है। सो 2 + 1 = 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सो यहाँ पे 1s का जो N+L वैल्यू है वो 1 बनती है, 2s की 2, 2p की 3 और 3s की भी
3 ही वैल्यू बनती है। अगर हमारे सामने ऐसा इशू आ जाए कि दो ऑर्बिटल जो हैं उनकी n+l वैल्यू सेम आ रही है, जैसा कि 2p की n+l भी 3 है और 3s की भी n+l वैल्यू 3 है, उस केस में हम क्या करेंगे? जो लोअर ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिटल जो लोअर ऑर्बिट से बिलोंग करता है, डेफिनेटली वो एनर्जी में भी लोअर होगा। अब ये पता कैसे चलेगा? वी हैव टू सी देयर n वैल्यूज़। इसके n की वैल्यू 2 है और इसकी n की वैल्यू 3 है, तो डेफिनेटली लो एनर्जी का कौन सा होगा? 2p होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तमाम ऑर्बिटल्स को एनर्जी वाइज प्लेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए पहला रूल क्या है कि हमने ऑर्बिटल्स को एनर्जी वाइज प्लेस करना है। जब हम उनको प्लेस कर लेते हैं तो फिलिंग जब हम करेंगे तो फिलिंग करने के दौरान हमने इन रूल्स को भी जहन में रखना है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। यानी किसी एटम में कोई से दो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे नहीं हो सकते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे। तो बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रूल ऑफ स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में है। तो मैं जब यहाँ पे फिलिंग करूँगा देन आई विल एक्सप्लेन कि किस तरह से पॉली एक्सक्लूजन इस पे अप्लाई होगा। तीसरा रूल जो है दैट इज़ हर्ट्ज़ रूल। हर्ट्ज़ रूल हमें क्या गाइड करता है कि अगर हमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो बजाय इसकी कि एक फिल हो जाए और दूसरे दो एम्प्टी रह जाएं, होता ये है कि पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। जब सिंगली ऑक्यूपाई होंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी सेम होगी। फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो विद पेयर्ड स्पिन उसमें फिल होगा। तो ये तीनों रूल्स हैं वो फॉलो होंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जैसा कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में फिल होगा? दैट विल बी इन 1s। ठीक है, तो ये जो एरो है ये इसकी मदद से हम उनकी स्पिन शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो सबसे लो एनर्जी का ऑर्बिटल 1s ही होगा। तो हीलियम के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में प्लेस होंगे, लेकिन उनकी स्पिन अपोजिट होगी। अब ये जो स्पिन अपोजिट वाली बात है, ये कौन सा रूल हमें गाइड कर रहा है? एनर्जी के लिए हमें आबा प्रिंसिपल ने गाइड किया। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर एक ही ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं, दैट मस्ट बी विद अपोजिट स्पिन्स। तो दिस इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी इससे मुराद क्या है कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, मतलब बोथ विल बी हैविंग डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर्स। अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर हीलियम। तो अगर हमारे पास इस तरह से ऑर्बिटल की तरतीब बन जाएगी एनर्जी वाइज, तो हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए जिसका एटॉमिक नंबर चाहे कोई भी हो, हम इसी तरतीब से उसको फिल करते चले जाएंगे। अब फर्ज करें हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। यू नो वेल कि 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम का। सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो व्हाट विल वी डू? अगेन हमने ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे 1s में। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 9 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में फिल होंगे विद अपोजिट स्पिन। ठीक है, उसके बाद देखिए अब P जब अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा तो सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ठीक है, देखिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे जो फिल होने थे। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं। अभी भी इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। तो जब 3 फिल हो जाएंगे, नो दिस इज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज़ रूल कि अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों
तो सबसे पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे विद सेम स्पिन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन और मौजूद हों देन उसके बाद वो क्या करेंगे, दे विल पेयर अप। अब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है जो कि 3s में जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अगर आपको दे दिया जाए, लेट्स सपोज एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 92 और जनरली 92 वाला जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर दैट इज यूरेनियम। तो अब आपने 92 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिलिंग के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमने यहाँ पे एनर्जी वाइज प्लेस कर लिए हुए हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, उनको फिल करते चले जाएंगे। सो 1s फिल होगा, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p फिल होगा, उसके बाद 4s फिल होगा, फिर 3d फिल होगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होंगे, फिर 4p फिल होगा, देन 5s फिल होगा, उसके बाद 4d फिल होगा। ठीक है, यानी टोटल हमने 92 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 10, 12, 18, 20 प्लस 10, 30 प्लस 6, 36 प्लस 2, 38 प्लस 10, 48, यहाँ तक 48 हो गए। ठीक है जी। नाउ अगेन पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आगे 50 और 56, यहाँ तक 56 हो गए। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे। अब 7 यहाँ पे हमने यहाँ तक इसको लिखा था 5p के बाद 6, 5p और 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p और 7s। इसका मतलब है नेक्स्ट 4f फिल होगा। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ तक कितने हो गए थे, 48 प्लस 56 यहाँ तक हो गए थे। 56 प्लस 14 70। ठीक है, यहाँ तक 70 हो गए। तो 4f के बाद 5d, उसके बाद 5d फिल होगा। 5d में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 70 प्लस 10 80 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 5d फिल हो गया। उसके बाद 6p आएगा। तो 6p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 80 प्लस 6 यहाँ तक 86 हो गए। ठीक है, 6p फिल हो गया। 6p के बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 88 फिल हो गए। नो आफ्टर 7s अगेन 5f विल बी फिल्ड। अब कितने बच गए, अब तक 88 फिल हो चुके हैं। कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इट मीन लास्ट में 5f में 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो इस तरीके से आपने 92 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया।